नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि रीजनिंग हम आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हम दो वीडियो देख चुके हैं। एक में हमने टॉपिक वाइज वीडियो देखा था और एक में हमने उसी पर आधारित 30 प्रश्न देखे थे। यदि 30 प्रश्न नहीं देखे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे कथन और कारण पर आधारित आपके जो है वो 20 प्रश्न, जिसमें आप देखेंगे तो लगभग सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो टॉपिक वाइज की जगह हम इसे प्रश्नों के साथ ही चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो 1 से 4 तक जो प्रश्न में शर्त दे रखी है वो मैं आपको प्रश्न के साइड में जो है वो दिखा दूंगा। शर्त कुछ इस प्रकार से होगी कि आपको पहचानना होगा दो कथन में कि कौन कारण है कौन परिणाम है। इस टाइप से अलग अलग जो है वो दे रखा होगा। तो डायरेक्ट मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ। ये आपका प्रश्न है और साइड में आपके जो है यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए कि यदि कथन पहला जो है वो कारण है और कथन दूसरा प्रभाव है, तो आपको ए ऑप्शन बताना है कि ए आंसर सही होगा। यदि कथन दूसरा कारण है और कथन पहला प्रभाव है तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। यदि पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारण है तो सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन में है यदि दोनों कथन स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, और ई ऑप्शन है यदि दोनों कथन सामान्य कारणों के प्रभाव हैं। तो वैसे जब आपका पेपर है उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो एक ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है जब प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से आता है। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दो का यहाँ पर दे रखे कथन। अब आपको ये छांटना है कि इनमें दोनों में से कौन जो है कथन है कौन कारण है, और ऑप्शन जो यहाँ पर मैंने दिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न के ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इस टाइप से जो है वो दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा इनमें सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या? यदि कथन जो है दूसरा कारण है और कथन पहला इसका प्रभाव है। कारण क्या है? कारण यह है कि पुलिस प्राधिकरण वो जो दोषी हैं उनको पकड़ने में असफल रही है, जो महिलाओं के खिलाफ क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और जब पकड़ने में ही असफल रही है तो इसी का प्रभाव तो ये पड़ रहा है कि घटनाएं बढ़ रही हैं। तो वही पहला वाला जो है वो प्रभाव हो जाएगा कि कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। तो पहला आपका यहाँ पर प्रभाव हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, और दूसरा आपका कारण हो जाएगा। तो कारण से ही तो प्रभाव का जन्म होता है, तो इसलिए आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो अब आप बेसिक समझ गए इस प्रश्न में आपको करना जो है वो क्या है। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे में भी दो कथन इस टाइप से दे रखे हैं कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा किया। दूसरा है सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिक किसान सूखे से पीड़ित हैं और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दो कथन है। अब बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ज्यादातर जो किसान है वो सूखे से पीड़ित हैं, और ये देखते हुए आप कहेंगे प्रधानमंत्री ने किसानों को सरकारी सहायता देने का जो वादा है वो किया है। तो दूसरा जो है रीजन बन गया है, दूसरा क्या बन गया है, कारण बन गया है। और कारण से ही तो इसका प्रभाव पड़ रहा है कि किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा किया है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन ही जो है वो सही होगा कि यदि कथन दूसरा जो है वो कारण है और कथन पहला जो है इसका प्रभाव है। देखते हैं हमारा अगला तीसरा प्रश्न कि मानसून के दूसरे माह के अंत में शहर को जल की आपूर्ति करने वाली सभी झीलें भर के ऊपर से बहने लगी। फिर दूसरा है कि मानसून जो है उसके पहले 2 महीनों के दौरान कई जगहों पर कई बार पानी भर जाने के कारण शहर का सामान्य जीवन भी बाधित हुआ है। अब बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ लिया है, आपको मैं ऑप्शन एक बार फिर से दिखाता हूँ। बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप कहेंगे दोनों ही कथन, पहला और दूसरा, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, एक दूसरे के प्रभाव हैं। तो उस आधार पर डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा यदि दोनों कथन स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। ये जो है दोनों ही आपके जो है वो पहला और दूसरा कथन प्रभाव में जो है वो आ जाएगा। चौथा देखते हैं कि गन्ने की ज्यादातर जो फसल है वो कीड़ों के प्रभाव में आ गई, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे हैं। तो ये दूसरा आपका यहाँ पर है। तो ये दोनों दे रखे हैं। अब आपको ये पहचानना है कि इनमें
कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न आपने पढ़ लिया, ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। तो आप खुद से सोचिए, किसान क्या करता है, इस साल गन्ने की खेती करने के बजाय अंगूर की खेती कर रहा है। लिखा है ना आपका, देखिए सेकंड वाले में कि राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल गन्ने की फसल में कीड़े लगने के कारण। तो पहला जो है वो क्या है, कीड़ों के प्रभाव में आ गई थी। बात को समझिए, पहला क्या कह रहा है, कीड़ों के प्रभाव में आ गई थी, तो पहला क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। उस कारण से हमने क्या किया, इस साल गन्ने की जो फसल थी उसकी जगह दूसरी हमने फसल क्या की, अंगूरों की खेती की। तो पहला रीजन बन गया और दूसरा उसका प्रभाव बन गया। जैसे आप किसान हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप खेती करेंगे। इस साल जैसे आपकी जो फसल हुई इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, तो आप क्या करेंगे, जो इस साल गड़बड़ी आई उसको नेक्स्ट में ना आए, तो नेक्स्ट वाले में दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला वाला क्या बन जाएगा, इस साल वाला कारण बन जाएगा और बाद वाला जो है आपका प्रभाव बन जाएगा। तो पहला वाला ए वाला ऑप्शन सही होगा, यदि कथन पहला जो है वो कारण है और कथन दूसरा जो है वो प्रभाव है। तो इस प्रकार से आप इसे भी कर सकते हैं। पांचवा देखते हैं। पांचवे में यहाँ पर से थोड़ी सी शर्तें जो है वो बदल दी गई हैं। और तो अभी तक आप देख रहे थे कथन और प्रभाव लिखा था, यहाँ पर क्या बदल दिया गया, यहाँ परिणाम वर्ड कर दिया गया है, तो इतना सा बदल गया है। बाकी लगभग चीजें आप वही देखेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर को बताते चलिएगा। तो पांचवा प्रश्न है आपका कि राज्य सरकार ने अगले शैक्षिक वर्ष से कक्षा 9 के गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का निर्णय जो है वो लिया है। दूसरा कह रहा है कि राज्य के बहुत से विद्यार्थी क्या हैं, वो अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए हैं। तो ये आपको दो दे रखे हैं, तो बताइए इन दोनों कथन के आधार पर आपका कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन सही होगा कि कथन एक और दो दोनों ही कथन स्वतंत्र जो कारण है उनके परिणाम है। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और देख रहे हैं किसी प्रकार का एक दूसरे पर आधारित नहीं है, तो इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, नगर पालिका जो प्राधिकरण है उसने शहर के मुख्य मार्ग के नीचे पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य करने का निर्णय जो है वो लिया है। दूसरा कह रहा है कि 15 दिन की अवधि के लिए वाहनों के आवागमन का वैकल्पिक सड़क जो है उससे भी विघटन किया गया। देखते हैं ना कि कोई सड़क बनती है तो वैकल्पिक मार्ग के रूप में कह दिया जाता है कि इस सड़क की जगह अब वो वाली सड़क जो है वो कुछ दिन के लिए चलेगी। तो ये दो यहाँ पर इसीलिए दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो इन दोनों के आधार पर कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन रहे ये आपके। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा कि कथन एक कारण है और दूसरा जो है उसका परिणाम है। कारण क्या है कि पहला जो है मरम्मत का कार्य हो रहा है, तो ये क्या है, रीजन है कि किस रीजन से वो सड़क जो है वो चेंज की गई है, तो पहला रीजन बन रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा उसका परिणाम है कि उसी के कारण ही तो उसके कारण के परिणाम के रूप में ही तो आप कहेंगे वाहनों के आवागमन का एक दूसरा रास्ता जो है वो चालू कर दिया गया है। इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं कि पिछली तिमाही के दौरान विमान यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई। पिछली तिमाही के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई। तो ये दो आपके दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अब कथन कारण और परिणाम तो किसी भी रूप में आपको नहीं लग रहे हैं, दोनों अलग अलग लग रहे हैं, उस आधार पर बताइए कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आप कहेंगे कथन पहला और दूसरा दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है, तो ई वाला आपका जो है वो हो जाएगा। किसी सामान्य कारण के कहने का मतलब है कि किसी जैसे कोविड-19 एक कारण है तो हो सकता है उसके परिणाम यहाँ दोनों लिखे हों, क्योंकि दोनों में देखिए सेम चीज लिखी है, पिछली तिमाही के दौरान विमान यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई। किस कारण कम हो गई ये नहीं बताया गया, कम हो गई है, अब कोई भी रीजन हो सकता है। दूसरा भी यही कह रहा है पिछली तिमाही के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई, तो किस की रीजन से कम हो गई वो नहीं बताया गया। तो वही कह रहा है ई वाला कथन आपका कि दोनों ही जो कथन है वो किसी सामान्य कारण, कोई कारण है उसी के दोनों के कारण के दोनों जो है यहाँ पर परिणाम जो है वो लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं आपका आठवां कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में विनिर्माण कंपनी के अधिकांशतः कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस मिला। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विनिर्माण कंपनी ने बहुत लाभ कमाया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। प्रश्न आपने पढ़ लिए, ऑप्शन थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से।
बी वाला ऑप्शन सही होगा कि यदि कथन दूसरा आपका रीजन है और कथन पहला उसका परिणाम है। तो रीजन आपका क्या है? दूसरा वाला। क्या है कारण? कि आपको कंपनी ने बहुत लाभ कमाया। दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है? कंपनी ने बहुत लाभ कमाया। अब जब वो लाभ कमाएगी तभी तो वो भारी भरकम बोनस देगी। तो पहले आपका क्या आएगा? पहले आपका कारण आएगा और उस कारण का परिणाम क्या बना? पहला वाला बना। इसी कारण भारी भरकम जो बोनस है वो मिला। तो आपका एट्थ का जो है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा देखते हैं कि बहुत से वृद्ध लोग इलाके के जो युवा हैं उनके द्वारा सतत सताए जा रहे हैं। बहुत से वृद्ध लोग सताए जा रहे हैं। इलाके के बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं। अब देखिए, खुद से देखिए, क्या पहला और दूसरे में कोई संबंध है? नहीं है। तो पहले दूसरे जो दो ऑप्शन थे वो तो कट गए। तो आप दोनों कहेंगे जो कथन है वो पहला और दूसरा वो स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। कोई कारण है, उन दोनों के यहाँ परिणाम लिखे हैं। अब बहुत देर तक खेलते हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, और पहले सताए जा रहे हैं उसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो उस आधार पर आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या? कि यदि कथन पहला और दूसरा जो है दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। अगला देखते हैं 10वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। और चीजों को समझते जरूर चलिएगा। यहाँ पर लिखा है 10वां की पवित्र तीर्थ मंदिर की यात्रा के लिए बहुत से तीर्थ यात्रियों ने सरकारी जो वाहन है उनका उपयोग किया। और दूसरा कह रहा है प्राइवेट परिवहन से यात्रा की लागत बहुत अधिक होती है। तो बताइए इनमें से कौन कारण है, क्या है? तो आप कहेंगे कि दूसरा जो है इसमें रीजन है, कारण है। दूसरा क्या है? कारण है। और पहला इसका क्या है? परिणाम है। प्राइवेट परिवहन से यात्रा की लागत बहुत अधिक होती है, तो ये रीजन होता है। और इसीलिए लिखा है कि पवित्र तीर्थ मंदिर की यात्रा के लिए बहुत से तीर्थ यात्री उन्होंने सरकारी परिवहन का यूज किया। तो इसी रीजन से ही तो उन्होंने सरकारी वाहन यूज कर रहे हैं, परिवहन यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो आपने क्या कहा कि दूसरा कारण हो जाएगा, पहला परिणाम हो जाएगा। इस आधार पर बी वाला ऑप्शन जो दे रखा था आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 11 कि कंपनी के बहुत से कर्मचारी शुक्रवार को एक दिन की छुट्टी पर गए। और दूसरा कह रहा है गुरुवार और शनिवार दोनों के लिए कंपनी ने छुट्टी घोषित जो है वो की थी। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि गुरुवार और शनिवार दोनों दिन कंपनी की तरफ से छुट्टी होने की वजह से कर्मचारी शुक्रवार को भी छुट्टी पर चले गए, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है ना शुक्रवार। इस चीज को समझिए, जब आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है 1 दिन के गैप पे, तो आप क्या सोचते हैं, चलो इस दिन भी छुट्टी मार लेते हैं और तीनों दिन लगातार एक छुट्टी हो जाएगी। तो ये फिर से आपका कारण बन जाएगा और फिर से आपका पहला वाला परिणाम बन जाएगा। तो आपका कथन और दो उस आधार पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। 12 प्रश्न है कि शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाले जो तालाब हैं उनके जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा जो है वो हुई है। और दूसरा कह रहा है नगर पालिका प्राधिकरण ने जल आपूर्ति की प्रस्तावित कटौती समाप्त कर दी है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ पर पहला आपका कारण बन जाएगा कि शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाले तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा हुई है, और इसी रीजन से क्या किया, नगर पालिका प्राधिकरण ने जल की आपूर्ति की प्रस्तावित कटौती समाप्त कर दी है। तो इस आधार पर दूसरा आपका परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा? आपका ए वाला सही होगा, यदि कथन पहला कारण है, दूसरा उसका परिणाम है। 13 नंबर प्रश्न है पुलिस ने इलाके से बहुत से समाज विरोधी तत्वों को पकड़ लिया है। दूसरा कह रहा है इलाके के बहुत से लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने पकड़ा है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे पुलिस द्वारा इलाके में समाज विरोधी जो तत्व हैं वो पकड़े गए हैं, और पुलिस द्वारा इलाके के बहुत से लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। तो जो दोनों कथन है वो सामान्य कोई रीजन होगा, कारण होगा, उन सभी के दोनों के परिणाम है। तो ये भी परिणाम है, ये भी परिणाम है। और इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा 13 नंबर का वो आपका ई वाला सही होगा, सबसे आखिरी वाला, कि यदि कथन पहला और दूसरा दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। 14 नंबर प्रश्न है पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान सब्जियों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि पिछले सप्ताह के अंत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2% जो है वो बढ़ गया। अब इनमें बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि कथन एक जो है उसमें सब्जी की कीमतों में वृद्धि हो रही है, और कथन दूसरे में उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है उसमें वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर भी दोनों ही कथन, पहला और जो दूसरा है, वो स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा? आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, यदि कथन एक और दो दोनों कथन स्वतंत्र को जो कारण है उनके परिणाम है। डी और ई ऑप्शन में थोड़ा सा ही अंतर है। ई वाले में सामान्य कारण के परिणाम है, उसमें स्वतंत्र कारण के। तो आपका 14 वाला जो है वो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान सब्जियों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है और पिछले 2 हफ्तों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में भी काफी ज्यादा कमी हुई है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर आप देखिए रीजन नहीं लिखा गया है कि किस कारण से दोनों में ही बताया नहीं गया किस में कमी हुई है, तो ई वाला आपका बिल्कुल सही होगा यदि पहला और दूसरा कथन दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। तो किसी रीजन से घट रही होगी, यही चीज देखिए कमी यहाँ पर भी हुई है, यही चीज कमी यहाँ पर भी हुई है, तो कोई रीजन होगा अननोन रीजन, उसी के दोनों ये जो है वो परिणाम है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चालू वर्ष में गेहूं के उत्पादन ने पिछले सारे रिकॉर्ड को जो है वो पार कर लिया है, और दूसरा कह रहा है पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के इसके उत्पादन से काफी कम था। बताइए दोनों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर भी दोनों सामान्य कारण के ना कहकर स्वतंत्र जो कारण है उनके परिणाम आप कहेंगे, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शहर में तीर्थ यात्री जो हैं उनके आने के कारण शहर की कई सड़कों को एक दिन के लिए ब्लॉक करने की घोषणा स्थानीय प्रशासन ने की। जिस दिन शहर में तीर्थयात्री आए उस दिन शहर के बहुत से स्कूलों ने छुट्टी भी घोषित कर दी। अब कोई रीजन होगा, उन्हीं के दोनों के जो है ये परिणाम है, और साथ में जो रीजन है वो कोई सामान्य कारण होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर ई वाला जो है वो सही हो जाएगा। क्या कहेंगे आप कि दोनों जो है कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। 18 प्रश्न है कि कंपनी जो है उसके बहुसंख्यक शेयर धारक जो है उन्होंने अल्पसंख्यक शेयर धारकों के शेयरों को खरीदने का निर्णय किया, और दूसरा कह रहा है कंपनी को पिछले 3 तिमाहियों से हानि भी हो रही है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, कंपनी को हो रही लगातार हानि होने की वजह से बहुसंख्यक जो शेयरधारक थे उन्होंने अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर खरीदने का निर्णय लिया। तो रीजन एक बन रहा है, तो उस आधार पर आपका जो दूसरा वाला है वो आपका कारण बन जाएगा। हानि हो रही है, इसी रीजन से जो है ये आपका परिणाम निकल के आ रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां पर दूसरा जो है आपका कारण था और पहला कथन जो है वो परिणाम था। 20 तक ही हमारे टोटल प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है आपका, एक संस्था की यूनियन के कर्मचारियों ने आने वाले महीनों के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सदस्यों से अपने श्रेष्ठ प्रयत्न करने का आग्रह किया। दूसरा कह रहा है एक संस्था के प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना की घोषणा की। तो इस प्रकार से दो दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका पहला जो है वो कारण है, कर्मचारी जो है उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया, अपनी श्रेष्ठ प्रयत्न करने का आग्रह किया। तो इसका परिणाम ये बना कि संस्था के जो प्रबंधन है उन्होंने कर्मचारियों के उत्पादकता से जुड़ी जो बोनस योजना है उसकी घोषणा की। तो उस आधार पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पहला कारण बन गया, दूसरा आपका परिणाम बन गया। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने अगले 2 दिन के लिए शहर के सभी स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। दूसरा है अगले 2 दिन के दौरान शहर में एक बड़े तूफान आने की आशंका है। तो तूफान आने की आशंका जो है इसी रीजन से ही तो बंद किया गया है, तो दूसरा वाला आपका कारण बन जाएगा और पहला वाला आपका परिणाम बन जाएगा। आई थिंक इन 20 प्रश्नों से इस टाइप के प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आपका कारण है, पहला आपका परिणाम है। तो ऑप्शन जब आएंगे ना ए बी सी डी, तो वहां पर आपको बी जो है वो गोला करना होगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो यहाँ पर जीके का चलिए पूछ रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना जरूरी है। ए ऑप्शन है आपका 12 अप्रैल, बी ऑप्शन है आपका 15 मार्च, सी ऑप्शन है आपका 20 अगस्त, और डी ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो जो पहला वाला था ये अप्रैल है, और जो 20 वाला था ये अगस्त है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और जो मैंने प्रश्न आपको आज कथन करण वाले कराए इनको अलग से प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जब इस टाइप के प्रश्न आपके आए, इस साइड से मैं आपको हटा देता हूँ, ताकि इस टाइप के प्रश्न आए तो आप आसानी से जो है वो कर ले जाएं। तो ये 4 ऑप्शन है। विश्व हिंदी दिवस आपको बताना है 12 अप्रैल, 15 मार्च, 20 अगस्त, 10 जनवरी, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से 4 ऑप्शन। तो मिलते हैं, चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और
वीडियो को समाप्त करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य जो है वो कर दीजिएगा और लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।